सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की। परम प्यारे गुरु सत्संगी धर्मयोगी सज्जनों एवं देवियों, ये पवित्र श्रावण का मास पूरे सनातनी लोगों के लिए बड़ा पवित्र मास होता है। बहुत सारे लोग इस महीने में पवित्र आहार विहार करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। प्रायः शिव मंदिरों में बहुत हजारों लाखों की भीड़ से लोग भगवान शंकर की अभ्यर्थना करते हैं। और अभी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजन का पर्व मना। सारे देव मंदिरों में, गुरु मंदिरों में, आश्रमों में गुरुदेव भगवान की पूजा की गई। चाहे कितना भी बड़ा दुनियावी दृष्टि से, किंतु गुरु से तो सब छोटा ही होता है। अभी आज पेपर में देख रहा था, उत्तर प्रदेश के बड़े विख्यात और तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय के तमाम गुरुओं को, जो उनके आर्य गुरु हो गए हैं, वहीं से लेकर और अपने गुरु उनके जो अवैधनाथ जी थे उनके तक दंडोत कर करके और बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे पेपर में। और इतनी ख्याति और इतने अच्छे प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री जो देश भर में बड़े जाने माने हैं अपने सुशासन के लिए, और वे भी गुरु की दंडवत कर रहे थे और उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। और दादाजी ने हमारा परम तीर्थ सदगुरुदेव जहाँ साक्षात विराजते हैं, हमारे नवली निवासी भगवान की पावन तपोस्थली श्री नवली तीर्थ में हजारों की संख्या में साक्षात विराजते हैं। बड़ी दूर दूर से, देश से कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए बड़ी लंबी कतार में 2-2 घंटे हाथ में फूल लेकर उनके दर्शन का इंतजार कर रहे थे। वो परम पावन तीर्थ निहायत दर्शनीय है और देश भर में कम से कम 20-30 लाख 50 लाख लोग जाते होंगे वहाँ दर्शन करने को। अद्भुत दर्शन है। अब जो भीड़ देखी जाती है बाबा बैद्यनाथ धाम में, विश्वनाथ के वहाँ तमाम शिव मंदिरों में, वैसे ही वे जगत गुरु शिव स्वरूप जिनको हरिहर बाबा कहा जाता है, एक ही शरीर में विष्णु और हर मतलब शंकर दोनों। और मैं ऐसे ही प्रगल्भ होकर नहीं कह रहा हूँ, आप सबको जाना चाहिए। जो एक बार जाता है वहाँ एकदम विक्षिप्त और क्लांत मन शांत हो जाता है और लगता नहीं कि वो मूर्ति के रूप में है, वे सदैव विराजमान है वहाँ। तो गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। हमारी परंपरा के सैकड़ों परमहंस पदवी को प्राप्त महापुरुष, हजारों तो उनके संत महात्मा थे। वो ऊंचे ऊंचे तपस्वी थे, ऊंचे ऊंचे प्रचारक थे, ऊंचे ऊंचे विद्वान थे। वो वहाँ की मिट्टी सिर पर लगाकर उतने बड़े बने थे, ऐसी मान्यता है। तो हमारे गुरुधाम में वह गुरु पूर्णिमा मनाई
और हमारे यहाँ भी उस गुरु पूर्णिमा के बाद ये 6 दिन श्रावण के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जो 16 तारीख को पड़ रहा है, हमारे परम गुरुदेव श्री मंगली निवासी भगवान के ज्ञान प्राण से ऊपर उठकर सेवा करने वाले हनुमान सरीखे सिद्ध तपस्वी और पूर्ण काम परमहंस ने इसी श्रावण के षष्ठी के दिन योगारूढ़ होके संकल्प सिद्ध महापुरुष वे मृत्यु को जीते हुए ओंकार की ध्वनि करते हुए अपने निज देह को छोड़कर भगवत धाम को चले गए थे। तो उस दिन की उनकी 41वीं पुण्यतिथि पड़ रही है। उस पुण्यतिथि को हर साल हम उनके स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं और अब से लेकर 16 तारीख तक बिल्कुल देश के कोने कोने से, कहाँ गोरखपुर से, दिल्ली से, हरिद्वार से और जगह जगह से लोग गुरु भाई जुटेंगे और वे गुरु भक्ति और प्रेम के नाते एक दूसरे को जय सच्चिदानंद कह के नमस्कार करेंगे और समवेत रूप से उन प्रभु की याद करके भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे और उनके दर्शन का लाभ करेंगे। वे उस दिन विशेष रूप से उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमें भी जीवन मुक्ति का संदेश देंगे। वह आने का पाने का समय आया हुआ है और इस बीच में रोज कथा हो रही है, इसको श्रवण करना चाहिए। देखो, श्रवण करने का लाभ कब मिलता है कि हम 3 तरीके से बोलते हैं या व्यक्त होते हैं, पूजा करके या भजन गा के या सेवा करके, 3 तरीके से। एक तो मन से, एक तो बुद्धि से और तीसरा हृदय से। और व्यक्ति जो है वो हृदय प्रधान ज़्यादा है। हृदय ही इसके वजूद का आकलन करता है कि हृदय कैसा है उसका। वह विद्वान बुद्धिमान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वह हृदय हो। और ये संत महापुरुष हृदय को उजागर करते हैं अपनी साधना से। हृदय में जो अष्टदल कमल पर मन विराजमान है, वो कमल के 5-8 पखुड़ियों पर नाचता फिरता है, तब तक वो चंचल रहता है। उसमें संकल्प की बाढ़ रहती है और वह हृदय के बीच बिंदु पर जहाँ पखुड़ी रहती है उसका वो रहता है, पराग जहाँ रहता है, वहाँ पर मन यदि मड़राने लगता है तो वह अपने असली अस्तित्व में आ जाता है और हमारा हृदय प्रभावित करते रहता है। ये मन और बुद्धि के चक्कर में हृदय क्लांत रहता है। उस 4 जो अंतःकरण के आवरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो वही चिद जो ज्ञान शक्ति है, जो हृदय की जो आह्लादिका शक्ति है, और वह शक्ति को हम विक्षुब्ध किए रहते हैं। वो मन से हथौड़ा मार मार के उसमें क्षोभ पैदा करते रहते हैं। इसलिए जो अहम भाव आत्मा में होना चाहिए था वो देह में होकर अहम विक्षिप्त करके हमारी मानवता के असूलों से दूर कर देता है। इसलिए हृदय से नहीं बोलते हैं, हृदय से नहीं गाते हैं, हृदय से नहीं कुछ करते हैं। जो भी सेवा उपासना करते हैं वहाँ हृदय नहीं होता, हमारा मन होता है। या तो दिखाता है, सुनाता है, समझाता है, या बुद्धि के प्रपंचों में आकर वो हिला रहता है। इसलिए सेवा नहीं बन पाती, वो भजन नहीं बन पाता, वो कीर्तन नहीं बन पाता। जो पूजा पुजारी करता है वो आरती आगे दिखाता है और पीछे लोगों की शक्लें देखता है कि कौन कौन आए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं। जो भजन गाते हैं वो तान तप्पों में उलझे होते हैं, वो पीछे देखते हैं कि हमारा सुर जम रहा है कि नहीं जम रहा है, वो हृदय में नहीं होते हैं। जो फूल पुष्प इत्यादि दिखाया जाता है और या जो प्रवचन भी करते हैं, वो प्रवचन हृदय का प्रवचन हृदय में जाके लगता है। जो मस्तिष्क से बोलता है, जो वाणी से बोलता है, वह इधर उधर बिखर जाता है। इसलिए हृदय से हृदय की भाषा सदगुरुदेव भगवान बोलते थे। वो कहते थे कि लगता है कि मैं तुम सबों के हृदय से बात करता हूँ। वो कहा करते थे कि बताओ, ये जज कलेक्टर वगैरह आते हैं और फूल लेकर मेरा चेला बन जाते हैं, और हम
तो तीसरे दर्जे भी नहीं पढ़े हुए हैं, बचपन से ही भाग के हम साधु बन गए, तो ये तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, शास्त्रज्ञ, शास्त्र को इतना ज़्यादा पारंगत है वो कि हमको तो शास्त्र और डिग्रियों की बातें 6 साल पढ़ावे तब भी हमको ना पढ़ा पाएगा। तो क्या होता है कि हम 2 बातें तुमसे बोलते हैं, आ जा बेटा, राजी रहो, इतने प्रेम से बोलता हूँ कि उस भाषा से उसका मन काबू हो जाता है। और वो दूसरे घुड़छड़ देखते हैं कि फूल लेकर आके कहता है कि हे सदगुरुदेव भगवान, मैं अपना तन मन और धन आपको अर्पण करता हूँ। भाई क्या जरूरी पड़ा, वो मन जो है जज है और कलेक्टर है, बड़ा बड़ा आदमी है, कोई बहुत धनाढ़ है, और मेरे जैसे फकीर को क्यों तन मन धन दे देता है। तो तन मन धन का जो आदि केंद्र है वो हृदय, उस हृदय को मैं खींच लेता हूँ। मैं हृदय की भाषा बोलता हूँ, मन की भाषा नहीं बोलता। तुम्हारे सामने जब बैठे होते हो तो सबके हृदय को देखता हूँ मैं। बाबा जी बोल रहे थे और सबको मैं ताक रहा था, सबके चेहरों पर, किसी की गति उधर, किसी की गति उधर, किसी की गति उधर, माताओं की गति अपने बच्चे की तरफ, और जैसे तैसे हृदय में स्थित नहीं था। वो क्या क्या कह पाए, मैं यहाँ 3/4 लोगों से पूछूं कि क्या सुना रहे थे तो तुमको पता नहीं चला कि कौन महात्मा क्या बोले, क्या हुआ वहाँ पर, कैसे पूजा हुई, क्या हुआ, कौन भजन गाए और क्या क्या हुआ, वो सुना दो, तुम सुन नहीं रहे थे। इसलिए हृदय में रहना, हृदय में कायम रहना, ये साधु सिखाता है। तो और हृदय में बच्चा रहता है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, उसका मन चंचल नहीं होता, वो हृदय में स्थित रहता है और उसके हृदय का तार उसकी माँ से जुड़ा होता है। बेटा, और बेचारा हाथ पकड़ के उसकी ओर जाने लगता है, माँ करता है और वह माँ दौड़ के आ जाती है, उससे हृदय से बात होती है। और अन्य गोष्ठियों में मस्तिष्क से बात करते हैं, इसलिए वो गोष्ठी एक औपचारिकता बन के रह जाती है। हम सत्संग में भी बैठते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, गुरुदेव के वचनों को तुम हृदय से धारण करो और प्रैक्टिस करो। वो योग के युक्ति से, सदगुरु की युक्ति से वो समझ में आएगा, तुम्हारा हृदय क्लांत रहता है। तुम ऐसे पूर्वाचार से ग्रस्त हो कि तुम्हारे मस्तिष्क का प्रभाव है वो उसके कंट्रोल में है तुम्हारा हृदय, और कोई ऐसी टेव मारता है कि 2 घंटे के लिए अशांत हो जाता है। वो कैसी कोई बात मिल जाती है, कोई परिस्थिति मिल जाती है, कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तेरे सामने कि तुम्हारा हृदय विक्षिप्त हो जाता है। हृदय में क्षोभ उतर रहा है, हरदम क्षोभ जाए मन, और क्षुब्ध मन तो केवल बच्चों का नहीं है, और उधर परमहंस का होता है। वो परमहंस रामकृष्ण कहते हैं कि परमहंस तो एक 5 साल के शिशु के बराबर होता है। उसका मेरा, तेरा, तुम्हारा, मेरा धन, मेरा पापा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा परिवार नहीं होता। तुम्हारे ही प्रपंच में 2-4 साल के बाद में उसका केवल माँ होती है, और वो अनन्यनिष्ठ है, इसलिए उसका मन इतना निर्मल है। और तुमने वहाँ ठसाठस भर रखा है, राग भी, द्वेष भी, हृदय भी, प्रेम भी, स्पर्धा भी, क्रोध भी, और ये चीजें हृदय को हिलाती रहती हैं, इसलिए समाधि प्राप्त नहीं होती। समाधि का अर्थ होता है समधि। धी कहते हैं बुद्धि को, और बुद्धि वह नहीं जो मोटर चलाना जानती हो, बुद्धि वह नहीं जो इंजन खोल के बना देना जानती हो, बुद्धि वह नहीं जो पकवान पकाना जानती हो, बुद्धि वह नहीं जो बड़े बड़े यंत्र चलाना जानती हो, बुद्धि वह जो आत्मा को अनात्मा से पृथक करके जानती हो, जो हृदय के भावों को समझती हो, जो हृदय से बड़ी हुई हो और स्थित हो बिल्कुल अपने आप में, वह धी कहलाता है। और उसमें स्थित होना ये जो अध्यात्म विद्या है, गुरुओं की विद्या है, उस विद्या से प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी कोशिश करो, आज सवेरे जगे, कल हमारा हृदय दिन भर क्षुब्ध विक्षुब्ध रहा, कोई बात किसी ने कह दिया और किसी ने मान अपमान कर दिया, अपमान किया तब भी, मान किया तब भी, और वह हृदय जो है विक्षुब्ध हो गया,
दिन भर का काम गया तुम्हारा, न भजन होगा, न सेवा होगी, न कुछ होगा तुम। तो इतना अस्थिर क्यों है कि जो हिलते रहता है, एक बैलून को ऐसे कर दो, जैसे से हवा चल गई करता है, तुम्हारा हृदय भी वैसा ही हिलते रहता है। हृदय को थामो, और वो थमेगा सोहम के जप से, और हृदय से प्रेम से अनुराग पूर्वक सेवा करोगे, उससे भी उस जप की भूमिका बनेगी और तुम्हारा हृदय थमने लगेगा। तुम्हारा हृदय नहीं थमता। महापुरुषों को तो गालियां पड़ी और हंसते रह गए वे। कबीर ने उस चेले को कहा कि कल आना तो चेला बनाऊंगा, लेकिन क्रोध मत करना, नहीं तो क्रोध से हृदय खराब हो जाएगा, फिर चेला बना के क्या करूंगा मैं। और वो गया, एक पहलवान से पाला पड़ा और पहलवान उस पर बिगड़ पड़ा, गालियां बकता हुआ, और नाव पर चढ़ा था, गाली दांत पीसता हुआ, कितनी कितनी 100 गालियां दी। उसको याद आया कि गुरु ने कहा था कि क्षुब्ध मत होना, क्रोध मत करना, और देखते देखते वो कहता था कि आँख फोड़ दूंगा इसका, और कुछ कर भी नहीं रहा है। तब भी कई लोगों के पूर्व जन्म का ये संलाप होता है, खामता उससे हम क्षुब्ध हो जाएंगे या उसको हम क्षुब्ध कर देंगे, इससे लाभ कुछ नहीं मिला, मंजिल छूट जाएगा, भगवान का पल्ला छूट जाएगा। और वो करते करते वो भाला लिए हुए थे, उस भाला उठा के करके ताकेगा इधर, मार के आंखें फोड़ दूंगा, और बेचारा सिर झुका लिया ऐसे। क्या तो गुरु ने कहा है क्रोध नहीं करूंगा, और इतना क्रोध के लिए आधा घंटा गाली देता रहा, तब भी घर बताओ कैसे हालत है, हम क्या करेंगे ऐसी हालत में। तब उसके बाद में उसने कहा कि उल्लू जो है ये ताक रहा है कुत्ता जैसा, इसका मुंह देख के हम नहीं जाएंगे गाड़ी इस नाव से, दूसरी नाव से चले। और क्रोध कर करके उसको कुछ नहीं कर सका, तो आदमी जो दूसरे को क्रोध करना चाहे और क्रोध ना करे, तो अपने ही दोबारा उलट के क्रोध करके एकदम विक्षिप्त हो जाएगा, कांपने लगेगा। अब कुत्ता को भौंकाओ ना, वो कुत्ता वो करो, जितना तुम करोगे उसका 3 गुना उछलेगा वो। तो ऐसे कूदने लगा, भाला नीचे फेंका और उसके ऊपर उछला, तब तक से हाथ चुक गया। मन तो विकल था उसका, दूसरे को कुड़ा के, और यहीं पर गर्दन हुआ और बस पार हो गया, और खून उबल के वहीं मर गया। अब बेचारा लगा कि बताओ, हम कुछ कह भी नहीं देते, हमको गारा, अपने से मर भी गया। वो गया कबीर साहब के पास, गुरुदेव दीक्षा दीजिए। कहा कि कल जो कहा था पालन किया? कहा हाँ जी पालन किया। कहा क्रोध नहीं आया? हाँ जी नहीं आया। कहा क्रोध दिलाने की कोई परिस्थिति बनी? कहा कि हाँ, एक महाशय थे, पहलवान आदमी, मूंछों वाला, और लेके भाला चढ़ा और गालियां देता रहा। हम आपकी बात याद करके महाराज हम मन को रोके रखे, और उसके बाद उछले और भाला धंस गया और वो मर गया मेरे सामने। तो बाबा कबीर कहे कि अरे पागल, उसको मार ही दिया तुम। कहा कि मैं थोड़े मारा महाराज, अपने क्रोध के मारे मर गया हूँ। तो कहा कि जरा भी क्रोध कर दिया होता, उसके 20 गालियों का एक गाली में भी तिल मिला गया होता, तो थोड़ा सा घायल होकर रह जाता। लेकिन तुम्हारे साथ इतना पाप हो गया कि तुमको इतनी गालियां दी, तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब तो तू सिद्ध निकला। अब चेला क्या बनाऊं बेटा? कल एक शब्द गुरु ने कहा कि क्रोध मत करना, और तुमने नहीं किया, इसलिए अब तो सिद्ध बना। आप पीठ ठोक दिया उन्होंने कि चेला नहीं तो गुरु हो गया। गुरु वचनों का इस तरह पालन किया। तो तुम भजन करो और मन को दिन भर सवेरे गिनो कि आज दिन भर मन को विक्षुब्ध नहीं होने दूंगा मैं। कुछ भी कर देगा, मेरे ऊपर पानी गर्म फेंक देगा तभी नहीं, क्रोध नहीं होगा। और धीरे धीरे 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, तुम हृदय में जीने लगोगे और तुम देवता बन जाओगे। कोई परिस्थिति, किसी ने तुमको बोल दिया या तुमने किसी को बोल दिया, विक्षुब्ध हो जाओगे, हृदय भारी हो जाएगा। और हृदय के भारी बनने के लिए दादाजी गाते हैं, गुरुनी मोहि दिन्नी अमृत नाम जड़ी। वो नाम की जड़ी है, यदि मंत्र करते हो थोड़ा बहुत कभी, तो मन विक्षुब्ध होता हो तो तुरंत बैठ जाओ
वो तो कहते हैं वो स्वामी विवेकानंद जी कि तुम्हें यदि क्रोध आता हो तो पानी के नीचे चल जाओ और अपना शकल देख लो या आईना को उठा लो, देखो कि कैसे ऐसे बना हुआ है क्रोध के मारे, उसको मारो एक थप्पड़, कुत्ता जैसा मुंह बनाया हुआ है, या पानी से मुंह धो लो अपना, ठंडा हो जाओ जोर जोर से राम 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 राम, इतना गंदा। और ऐसे करके अपने मन को सुधार लो, मानस को सुधार लो। तुम देवता होने के रास्ते पर चले हुए हो, पशुता की ओर मत जाओ। ये सत्संग का मूल चीज है। ये गुरु मंदिर में, संतों के चरणों में और इस तरह के पर्व त्योहारों पर जब वहाँ सम्मेलन होता है, अनेक दिव्य भाव के लोग आते हैं। कोई चोर शैतान तो आएगा नहीं 16 तारीख को, भावना से लोग आएंगे कि गुरु घर में भंडारा है, गुरुदेव की पुण्यतिथि है, और इतने शुभ भाव वाले जो जुटेंगे एक साथ, तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे मन पर पड़ेगा और तुम्हारा विक्षोभ मन शांत हो जाएगा। इसलिए बहुत पुण्य और बहुत आशीर्वाद कमाने का दिन है, वो इस गुरु घर का बड़ा त्यौहार है। गुरुदेव प्रभु ने जगत और जीवन का राज बचा के और खुद एक सफल जीवन जी के, उन्नत जीवन जी के, मुक्तात्मा बन के यहाँ से संकल्प करके गए थे, वो शक्ति हमें भी मिलेगी और हमें भी उस जीवन का खासा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इन 6-7 दिनों में हृदय में जीना सीखो, मन को विक्षुब्ध मत करना, नहीं तो लाभ से खो जाओगे। वह अमृत जो बर्तन में तुम्हारे घड़े में गिरना है वो बाहर गिर जाएगा और खाली रह जाओगे। इसलिए खूब, एक तो सावन का महीना है, गुरुदेव प्रभु की पुण्यतिथि है, आयोजन है, बहुत सारे साधक प्रेमी गुरुमुख सत्संगी जुटेंगे और सबको हाथ जोड़ के भैया जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद को बुलाए हुए मन से नहीं, बिल्कुल हृदय से हृदय को मिलकर एक पवित्र पर्व, पवित्र तीर्थ का लाभ उठाना, यही सबके लिए संदेश है। हरि ओम तत्सत। गुरु दयालु सद्गुरुदेव।